मैथ्स हो या नॉन मैथ्स, हर एक एनडीए एस्पिरेंट का फेवरेट गैट में सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और भाई क्यों ना हो, ज्योग्राफी आज भी पढ़ना है, मिलिट्री की अकेडमीज में, नेशनल डिफेंस अकेडमी में पहुंच के भी पढ़ना है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मेरे साथ हैं ज्योग्राफी एक्सपर्ट, गैट के, नेशनल डिफेंस अकेडमी के रिटन पेपर के ज्योग्राफी एक्सपर्ट सब्जेक्ट के दीपक पांडे सर। सर स्वागत है स्टूडियो में। सर थैंक यू। ज्योग्राफी का बहुत पुराना लगाव है जी सर, एनडीए एस्पिरेंट्स का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। जी सर, हम लोगों ने इतने सालों में हमेशा देखा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की अपेक्षा सबसे ज्यादा ज्योग्राफी पे फोकस होता है। आउट ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा अटेंशन कैंडिडेट्स ज्योग्राफी पे देते हैं। सर एनडीए 2 2024 के लिए कुछ हाइलाइट्स दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के पॉइंट्स दीजिए, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक्स दीजिए जहां से सवाल फंस सकते हैं। ओके सर, सबसे पहले सर हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे आपने कहा कि आखिर सारे बच्चे ज्योग्राफी पे इतना टेंशन क्यों देते हैं। जी, इसका सबसे पहला जवाब तो यही है कि जब आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं तो गैट में जीके के अंतर्गत ज्योग्राफी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां से हर बार, चाहे वो एनडीए फर्स्ट का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए सेकंड का एग्जाम हो, वो दोनों एग्जाम में 15+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी तो 20-22 क्वेश्चन भी हो जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो अगर 15 क्वेश्चन भी कम से कम पूछा तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, अपने आप में 60 नंबर। जी, वैसे तो हमेशा 20 ही होते हैं सर। जी 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 सर। और दूसरा इंटरेस्टिंग का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक तो मैप बेस्ड स्टडी होता है जो बच्चे विजुलाइज करके उसको सीख सकते हैं आसानी से। दूसरी बात, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसमें फिजिक्स का भी टच मिलेगा, जिसमें केमिस्ट्री का भी टच मिलेगा, जिसमें बायोलॉजी का भी टच है, और सोशल टॉपिक्स तो है ही। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों के मन में ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है और आसानी से बच्चे उसको कवर भी कर लेते हैं, रादर देन हिस्ट्री या पॉलिटी। हिस्ट्री एंड पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और कोई एक स्पेशल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और नंबर ऑफ फैक्ट्स ज़्यादा होने के कारण बच्चों का थोड़ा सा रुझान कम होता है, रटना पड़ता है। ज्योग्राफी तो देख के समझ आ जाती है। जी सर, क्योंकि कहीं ना कहीं एकेडमिक में बच्चों ने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, टाइम जोन के जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्गिट्यूड बेस्ड, तो वैसे क्वेश्चंस कहीं ना बच्चे एकेडमी में पहले सीख चुके हैं, तो उनको सीखना ज़्यादा आसान होता है। सही बात है। जैसे कि सर आज की वीडियो का जो मोटिव ये है कि एनडीए सेकेंड 2024 के लिए गैट पेपर में ज्योग्राफी के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग आज फोकस करेंगे, और बच्चे भी उसको फोकस कर सकते हैं अपने तैयारी में, लास्ट टाइम रिवीजन में उसको प्रायोरिटी के आधार पे सेट कर सकते हैं। जिसमें अगर सबसे पहले सर अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी को 2 पार्ट में आप बांटिए, एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और दूसरा ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। अच्छा। और अगर मैं ये मान लूँ कि 20 क्वेश्चंस अगर पूछा जा रहा है और इन 20 क्वेश्चंस को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में मैं अगर कैटेगराइज करूँ तो ये समझ लीजिए 12/8 का रेशियो होगा। 12 सवाल भारत का और 8 सवाल वर्ल्ड का। जी बिल्कुल, आप इंडिया के सिस्टम में इंटर करने जा रहे हैं तो कम से कम इंडिया के ज्योग्राफी को आप बेहतर तरीके से समझें। वर्ल्ड का ज्योग्राफी हमको इसलिए समझना है कि वर्ल्ड के ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट सीखकर हम इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सकें। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रेट के बारे में पूछ देगा, रिवर के बारे में पूछ देगा, आइलैंड्स के बारे में पूछ देगा, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछ देगा, माउंटेन्स के बारे में, प्लेटू के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में, अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर ज्योग्राफी आप इंडिया पे अगर आप आए सर और इस पे बात किया जाए कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बच्चों प्रायोरिटी के आधार पे ये 10 दिन 15 दिन जो टाइम बचा हुआ है इसमें रिवाइज करें, तो सबसे पहला टॉपिक अगर आप आएंगे फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अच्छा। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया में हिमालयन रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिमालयन रीजन में अगर आप आएंगे तो पासेज हो गया, पासेज दर्रे जो माउंटेनियस रीजन में बनाए जाते हैं, 2 लोकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। उसके अलावा पासेज के अलावा अगर आप आ जाएंगे
तो पेनिनसुलर रीजन में चले जाइए, पेनिनसुलर रीजन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। पेनिनसुलर रीजन और हिमालयन रीजन के बीच में आपको एक रीजन मिलेगा जिसको नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, बैठ के यहाँ वीडियो बना रहे हैं, दोआब का रीजन, जो हाई फर्टाइल रीजन है, एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन है। ये एरिया भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे रिवर से हर बार क्वेश्चंस NDA 1 NDA 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर के ओरिजिन से संबंधित बातें, रिवर के ट्रिब्यूटीज से संबंधित बातें, रिवर जो है अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में या जो है अरेबियन सी में वाटर डिस्चार्ज कर रहा है, इसके बारे में। उसके अलावा रिवर साइड सिटी, जैसे हम लोग प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा। अब जैसे अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, या बद्रीनाथ जो है कौन से नदी के किनारे शहर। इतने ज्यादा शहर हैं। नहीं सर, है तो बहुत सारे शहर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, गिनती से 15 से 20। अगर आप पिछले 20 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो वही 15 से 20 सिटीज बार बार रिपीट करे जाते हैं। तो इसमें रिपीट होते हैं जी जी बिल्कुल। यहाँ पे वो यूपीएससी बिल्कुल, जैसे सर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे अयोध्या प्रेडिक्शन है क्योंकि हाईलाइटेड सिटीज है, बिल्कुल पूछा जाता है। गोमती के किनारे 2 सिटीज आपको उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट मिलेंगे, एक लखनऊ और दूसरा जौनपुर। उसके अलावा गंगा के अलावा अगर आप आ जाइए कृष्णा के अलावा कावेरी के अलावा गोदावरी के अलावा नर्मदा और ब्रह्मपुत्रा और इंडस। ये ऐसे 7-8 रिवर हैं जिनके किनारे जो बसे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा। उसके अलावा डैम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी रिवर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन इससे इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा डैम कौन से रिवर पे इस्टेब्लिश किया गया है। अच्छा। और दूसरी बात, कौन सा डैम कौन से स्टेट में लोकेट है। डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछता, स्टेट वाइज लोकेशन पूछ देता है कि जैसे जो है भाखड़ा नांगल डैम, तो भाखड़ा नांगल डैम जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है और कौन से रिवर पे है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं NDA के लिए स्पेशली। उसके अलावा रिवर से आप आगे बढ़ेंगे तो ग्रुप ऑफ आइलैंड में इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और दूसरा जो है अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप लोकेटेड है। उसके अलावा अगर आप आएंगे एग्रीकल्चर का टॉपिक, सॉइल का टॉपिक और ट्रांसपोर्ट का टॉपिक। ट्रांसपोर्ट में 2 टॉपिक, एक रेल ट्रांसपोर्ट और दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के आप इस पे फोकस कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित। जी सर। और इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी से जो कॉन्सेप्चुअल बातें हमने बताई वो तो है ही, उसके साथ इंडियन मैप को भी आप फोकस करें। इंडियन मैप को भी फोकस करेंगे तो अगर मैप बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से एग्जाम में टैकल कर सकते हैं। ये तो बच्चों हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करा। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप आएंगे तो इसको मोस्टली 4 कैटेगरीज आप कर सकते हैं, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और उसके अलावा अगर आप आएंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और उसके अलावा बायोस्फीयर। 4 मैंने कैटेगराइज कर लिया। लिथोस्फीयर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रॉक्स, हर बारी रॉक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो, मेटामॉर्फिक हो। और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कौन सा इग्नियस रॉक्स है, कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक्स है और कौन सा सेडिमेंट्री रॉक्स है। दूसरा, रॉक्स के बाद अगर आप आएंगे तो रॉक्स के अलावा अर्थक्वेक के बारे में, एपीसेंटर क्या है, एपीसेंटर के अलावा फोकस क्या है, हाइपर फोकस क्या है, उसके अलावा पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, एल वेव्स क्या है। अर्थक्वेक के साथ एक बात ये आप ध्यान रखें कि इसका क्वेश्चन फिजिक्स से जोड़ के पूछता है। कभी कभी अर्थक्वेक के क्वेश्चन ज्योग्राफी में न पूछ के फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, क्योंकि जो पी वेव है, एस वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की तरह है। एक साउंड वेव की तरह वर्क करता है और दूसरा जो है लाइट वेव की तरह वर्क करता है। तो इसलिए अर्थक्वेक के क्वेश्चंस कभी कभी जनरल साइंस में भी दिख जाते हैं। उसके अलावा अर्थक्वेक से आगे बढ़ेंगे, वोल्केनो का टॉपिक है। वोल्केनो के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स अलग अलग ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स है, कहीं डेल्टा बन रहा है, कहीं एस्चुरी बन रहा है, कहीं जो है पुलिन्स बन रहे हैं। ये कोई नदियों के कटाव के द्वारा बन रहा है, कोई नदियों के डिपोजिशन से बन रहा है। ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आएंगे
स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हर दूसरी बार इससे आता क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हमेशा आता है इसको कि हवाई जहाज chronological- कौन सी लेयर जी, में जी, जा जी। रहा है, मोबाइल रेज। हाँ जी सर, जी सर, और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए पूछता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेसो, आइलो Isosphère। और एक्सोस्फेयर। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो विंड का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, विंड में प्रीवेलिंग विंड, उसके अलावा लोकल इसी में मॉनसून भी आ जाता है। जी जी सर, इसमें चूंकि है क्या कि इंडियन मानसून इंडिया के कंटेक्स्ट में है, लेकिन इंडियन मानसून का दौर अभी चल ही रहा है, बारिश सुबह भी हो रही थी, पर डे बारिश हो रहा है, तो ये इंडियन मानसून के कंपोजिशन को समझने के लिए ये आपको एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन समझना होगा। अच्छा। उसके अलावा अगर आप आएंगे विंड, विंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रीवेलिंग विंड जिसमें ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, उसके अलावा पोलर विंड, उसके अलावा अगर आप आएंगे सीजनल विंड होता है, सीजनल विंड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मानसून का टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि मानसून विंड जो है एक सीजन विंड है। उसके अलावा लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, उसके अलावा माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज, इनसे संबंधित, और लोकल विंड्स जो है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग विंड चलते हैं, उनको अलग अलग नाम दिया गया है, कुछ नेचर में गर्म होते हैं, कुछ नेचर में जो है ठंडे होते हैं, तो गर्म और ठंडे के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे चिनूक विंड है, यूएस में चलता है, तो ये नेचर में कैसा है, गर्म या ठंडा, तो एक गर्म हवा है, इसको स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। स्नो ईटर इसलिए क्योंकि यूएसए में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होते हैं जो बर्फ से कवर्ड होते हैं, और जब ये गर्म हवा चलता है तो वो बर्फ जो है पूरी तरीके से मेल्ट कर जाते हैं, और वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, इसलिए इसको स्नो हीटर का नाम भी दिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सर पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, साइक्लोन एंटी साइक्लोन के अंतर्गत हर बारी, अब जैसे मानसून का सीजन चल रहा है, ये साइक्लोनिक जोन है इस समय, साइक्लोन कहीं आ गया, मान लीजिए अरेबियन सी में आया, या मान लीजिए कि बे ऑफ बंगाल में आ गया, या वर्ल्ड में कहीं साइक्लोन आ रहा है, उन साइक्लोन को नाम क्या दिया गया, किस लोकेशन पे आया, ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उसके अलावा रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक रीजन टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रेनफॉल, उसके अलावा ह्यूमिडिटी, इनके आधार पर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी रीजन का आप क्लाइमेट पता कर सकते हैं कि वहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, या मानसून टाइप क्लाइमेट है, टुंड्रा क्लाइमेट है, या पोलर क्लाइमेट है, इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे हाइड्रोस्फीयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर से आपके लिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसी को रिवाइज करें, हर बार देखेंगे उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ओशियन करंट, ओशियन करंट भी नेचर में एक ठंडा है और एक नेचर में दूसरा गर्म है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा ओशियन सैलिनिटी के बारे में। उसके अलावा लास्ट टॉपिक जो है नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में अलग अलग टाइप के वर्ड में वेजिटेशन है, किस टाइप के वेजिटेशन किस स्तर पे एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। और लास्ट वर्ड मैप जरूर फोकस करें, कहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, कहाँ पे कौन सा बे है, कहाँ पे कौन सा आइलैंड है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस इस स्तर पे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने नोट्स उठाया उसका जो मन करा वही क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिशनल टॉपिक उसी यूपीएससी उसी टॉपिक को उठाता है जो करंट में चर्चा में होते हैं, न्यूज में होते हैं, उसी टॉपिक को पुराने टॉपिक से उठाकर क्वेश्चन से पूछ देता है। तो ये हमने जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक बताया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और जो न्यूज में जो टॉपिक्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उसके आधार पर बताया, वो आपके आने वाले NDA 2 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और लास्ट टाइम में आप ऐसे ही टॉपिक्स को जो है रिवाइज करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो गया था, मुझे लगा मैं आपके क्लास में बैठा हुआ हूँ। अब मुझे समझ आया क्यों क्लास में आपके बच्चे चूं भी नहीं करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, दीपक सर इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक टीचर्स इन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। हमारे प्रयागराज ब्रांच के मोस्ट चाहते टीचर ये हैं, बिकॉज बच्चों की हित के लिए पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए संडेज को भी बच्चों को नहीं सोने देते, आराम करने देते हैं, लगातार क्लासेस लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप करंट अफेयर्स भी ढूंढ रहे हैं एनडीए के लिए तो इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि इसी चैनल पे 7:15 से 8:15 अभी से लेके 30 अगस्त तक आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे मंडे टू सैटरडे। इस करंट अफेयर्स में आपको आने वाले 15 सवालों
को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 15 सवाल भी इसी में छुपे हैं, 10, 12, 15 जितने भी यूपीएससी पूछ रहा है। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी इंडिया 2 2024 के लिए एग्जामिनेशंस दे रहे हैं तो ये टॉपिक्स जो दीपक सर ने बोले इनको प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को फॉलो करते रहिएगा, करंट अफेयर्स देखते रहिएगा। जल्दी हम ज्योग्राफी की भी सीरीज लाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सर, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।